ऑप्शन सेलिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये मैं आपको आज एक लाइव डेमो देकर बताने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आप ऑप्शन चेन कैसे पढ़ सकते हो। और उसके बाद हम एक ट्रेड लेकर भी देखने वाले हैं कि ऑप्शन सेलिंग एक्चुअली कैसे की जाती है। ये धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप यूज़ करते हुए हम करने वाले हैं। तो मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अभी अगर जिनको ऑप्शंस क्या है ये अगर नहीं पता है अच्छे से, तो मैंने ऑलरेडी एक ऑप्शंस बाइंग कैसे करनी है इसके ऊपर वीडियो बना कर रखा है, आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में समझाई है। अब ऑप्शन सेलिंग अगर हमें करनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ऑप्शन चेन के बारे में पता हो और साथ ही साथ ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पता हो। तो आइए इन चीज़ों को समझते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जिस भी इंडेक्स में मुझे ट्रेड करना है, जैसे अगर मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी पर आ जाऊँगा और ये जो ऑप्शंस डैशबोर्ड आपको दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक कर देते हो, यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक वापस से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन चेन का आपको बटन देखने के लिए मिल रहा है, इस पर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। अभी ये ऑप्शन चेन को बड़ा करने के लिए ये जो एक बटन है इसे हमें ओपन कर लेना है, ताकि हमारी ऑप्शन चेन जो है वो फुल स्क्रीन पर आ जाती है। अब सबसे ऊपर की तरफ आपको जो बैंक निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस है वो देखने के लिए मिल जाता है। 53,400 के आसपास आप देख सकते हो मार्केट चल रहा है। और लेफ्ट साइड में आपको कॉल्स देखने के लिए मिलती है और राइट साइड में आपको पुट्स देखने के लिए मिलती है। सेंटर में आप स्ट्राइक प्राइस देख सकते हो। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करने हैं तो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना होता है, तो वो आप यहाँ पर डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस देख सकते हो। अब बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो सिर्फ आपको मंथली अवेलेबल है, इसलिए ये सारी एक्सपायरीज आप यहाँ पर देख सकते हो। निफ्टी में आपको वीकली भी एक्सपायरी मिल जाती है और मंथली भी एक्सपायरी मिल जाती है। बैंक निफ्टी में फिलहाल वीकली एक्सपायरी जो है वो बंद कर दी गई है, तो मंथली सिर्फ अवेलेबल है। तो यहाँ पर आने के बाद आपका जो भी बायस होगा, जैसे ऑप्शन सेलिंग अगर हम करना चाहते हैं तो अगर अपना बायस जो है वो बियरिश है तो उस केस में हम कॉल सेल कर सकते हैं या कॉल राइटिंग कर सकते हैं। और अगर अपना बायस बुलिश है तो उस केस में हम पुट सेल कर सकते हैं या पुट राइटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो अब बढ़ते हैं और समझते हैं ऑप्शन चेन को कैसे पढ़ना है। अब ये जो ऑप्शन चेन होती है दोस्तों, ये आपको एज अ ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो 53,200 के ऊपर आप ये OI जो देख पा रहे हो, मतलब ये चेंज इन OI है। OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल कितनी पोजीशन है, ये जो ऊपर आपको दिख रही है ब्लैक कलर में, ये टोटल पोजीशंस होती है। तो टोटल कितनी ओपन पोजीशंस है यहाँ पर, 2,33,115। तो इतनी यहाँ पर ओपन पोजीशंस है। मतलब यहाँ पर कॉल राइटिंग की कितनी ओपन पोजीशंस है, 2,33,115। अब कॉल राइटिंग की सबसे ज़्यादा पोजीशंस होने का मतलब क्या है कि ये जो लेवल है वो कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको अगर देखने के लिए मिलेगा तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ पर हुई है, तो 53,500 पे। मतलब 53,500 का जो लेवल है वो बहुत ही तगड़ा यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है। और वही अगर आपको सपोर्ट लेवल अगर फाइंड करना है तो उस केस में आपको पुट राइटर्स देखने पड़ेंगे कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हो 53,500 पर पुट राइटिंग आप देख सकते हो कॉल राइटिंग से ज़्यादा है। मतलब 53,500 के लेवल पर बहुत ही टफ फाइट चल रही है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में। पर वहीं पर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है, डायरेक्ट 53,000 के राउंड लेवल पर ऑलमोस्ट 13.5 लाख ओपन पोजीशंस है। तो इसी प्रकार जहाँ पर आपको OI सबसे ज़्यादा बिल्डअप दिखता है वहाँ पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट में कौन सी लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करने वाली है। और एक चीज़ होती है दोस्तों जिसको हम ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन के जितने भी प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं इन ऑप्शन ग्रीक्स पर। तो टोटल 5 ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला होता है थीटा। अब थीटा ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि थीटा की वजह से आपको जो टाइम डीके है उसका बेनिफिट मिलता है। मतलब जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है वैसे वैसे थीटा के वजह से आपके ऑप्शन के प्रीमियम जो है वो टूटने लगते हैं, यानी कि जीरो के तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जितना ज़्यादा थीटा होता है किसी भी ऑप्शन का, उतने ही तेज़ी से वो
यहाँ पर डीके करता है और एक्सपायरी जैसे जैसे पास में आती है वैसे वैसे थीटा की जो वैल्यू है वो बढ़ते जाती है। और आप देख सकते हो कि एक्सपायरी के दिन आपको ऑप्शन के प्रीमियम्स बहुत ही सस्ते मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि थीटा की वजह से ही वो ऑप्शन के प्रीमियम्स डीके होना शुरू हो जाते हैं और जीरो की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब आ जाते हैं कि कैसे हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बायस बना लेना है कि आप बुलिश हो या बेयरिश हो। जैसे मैं अगर आज के दिन में थोड़ा बेयरिश हूँ तो मैं क्या करूँगा? कॉल सेल करूँगा। बराबर, कॉल सेल अगर मुझे करना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस चुननी पड़ेगी। अब मैं अगर चुन रहा हूँ 53,600 की स्ट्राइक प्राइस, अब मैं यहाँ पर आऊँगा 53,600 पे। अब मुझे कॉल सेल करना है तो ये जो प्रीमियम आपको दिख रहा है, प्रीमियम की प्राइस आपको दिख रही है, उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा डेटा आ जाता है कि कितना इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। यहाँ पर आने के बाद हम इस सेल वाले बटन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है। सेल पर हम आ गए हैं। इसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ट्रेडिंग या नॉर्मल। दोनों का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेडिंग यानी कि अगर आप कोई भी पोजीशन सिर्फ इंट्राडे के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि सेम डे आप खरीदने वाले हो और सेम डे मार्केट बंद होने के पहले आप ये पोजीशन एग्जिट अगर करने वाले हो, तो उस केस में आपको ट्रेडिंग ये जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है। अगर आपको एक्सपायरी तक आपकी पोजीशन होल्ड रखनी है या एक दिन से ज़्यादा भी अगर आपको होल्ड रखनी है, तो उस केस में आपको ये नॉर्मल वाला बटन जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्वांटिटी लगानी है कि कितना क्वांटिटी आपको बाय करना है या सेल करना है। तो एक लॉट में 15 क्वांटिटी होती है, उस हिसाब से आप लॉट लगा लीजिए। इसके बाद आपको ऑर्डर कैसे लगानी है, मार्केट ऑर्डर लगानी है, लिमिट ऑर्डर लगानी है या ट्रिगर ऑर्डर लगानी है। मार्केट का मतलब ये होता है कि जो भी प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ पर ही ये ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। लिमिट अगर आपको लगानी है तो लिमिट में आप स्पेसिफिक प्राइस पर आपकी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हो। जैसे कि मैं अगर 590 के आसपास जो है वो लगाना चाहता हूँ तो मैं इधर की जो प्राइस है वो 590 पर सेट कर दूंगा। 590 पर मैंने सेट कर दी। अब आप देख सकते हो आपको ये जो इंस्टेंट सेल है उस पर क्लिक करना है। पर ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग जितनी आपको दिखती है उससे ज़्यादा रिस्की होती है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपका जो लॉस होता है वो थियोरेटिकली अनलिमिटेड होता है। इसका मतलब क्या? अब अगर आप एक कोई भी ऑप्शन बाय करते हो, जैसे 100 रुपीज़ में अगर आप कोई भी ऑप्शन बाय करते हो तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 100 रुपीज़ का होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया? ये आपने जो 100 रुपीज़ में जो ऑप्शन का प्रीमियम देकर बाय किया था वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हो जाएगा। तो आपका टोटल लॉस कितना हो गया? 100 रुपीज़। पर अगर आप कोई भी ऑप्शन 100 रुपीज़ पर अगर सेल करते हो तो आपका लॉस अनलिमिटेड इसलिए होता है क्योंकि अगर मार्केट एक साइड में ज़्यादा फटाक से मूव कर लेता है, मान लीजिए आपने कॉल सेल किया था और मार्केट ऊपर की तरफ तेज़ी से बढ़ जाता है, तो उस केस में कॉल के जो प्रीमियम्स है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं और तब आपको जो लॉस हो सकता है वो बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए इसे थ्योरेटिकली अनलिमिटेड कहा जाता है। पर जितना आपने यहाँ पर पोजीशन बनाई है उतना लॉस, और उसके व्यतिरिक्त अगर आपके डीमैट में पड़ा होगा तो उससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं हो सकता। तो थियोरेटिकली यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस होता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो बड़े बड़े लॉसेस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिमिट प्राइस यहाँ पर जो भी मार्केट के आसपास चल रही है हम डाल देते हैं, 600 रुपये के डाल देते हैं और इंस्टेंट सेल पर दबा देते हैं। जैसे ही मैं कर दूंगा आपको सीधा आ जाना है पोजीशंस वाले सेक्शन में। ये जो ऑर्डर्स है इसमें आना है और सबसे पहले ऑप्शन सेलिंग में याद रखना कि आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। तो उसके लिए ये जो ओवरऑल PLN है उस पर मैं क्लिक करूँगा और ये जो ओपन पोजीशन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो नेकेड पोजीशन है ऐड स्टॉप लॉस, ऐड पर जाना है। सबसे पहले स्टॉप लॉस पर लगाना है। स्टॉप लॉस आपका हमने 600 रुपये पर इसे सेल किया है, मैं 10 रुपये का स्टॉप लॉस लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो लिमिट प्राइस में सेट कर रहा हूँ, यहाँ पर 615 कर देते हैं। चलो 15 रुपये का स्टॉप लॉस लेते हैं और इसके बाद ट्रिगर प्राइस आपको लगानी है। अगर आप सेम रखते हो तो धन अलाउड नहीं करता है, तो उस केस में आप थोड़ा हल्का जो है वो कम रखिए। अब आपको यहाँ पर ये जो बाय है इस पर क्लिक करना है ताकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो लग जाए। अब देख सकते हो अब हमारी ये जो पेंडिंग में एक ऑर्डर आ गई है, ये एज अ स्टॉप लॉस हमारा काम करने वाला है। तो अगर इन केस मार्केट 15 पॉइंट यहाँ से ऊपर चले जाता है, जैसे हम अगर यहाँ पर आके हमारे पोजीशंस वाले सेक्शन में देखते हैं कि इसकी प्राइस अभी 605 के आसपास चल रही है, तो मार्केट यहाँ से भी अगर और ऊपर चले जाता है तो उस केस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमें जो स्टॉप लॉस हमने सेट किया है वो एज ए लॉस हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव कर जाता है और उस केस में हमें यहाँ पर प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप आपकी जो ऑप्शन सेलिंग है वो कर सकते हैं। और अगर आपको पोजीशन एग्जिट करनी है तो सबसे पहले ध्यान रखना कि आपकी जो ओपन ऑर्डर है उसे पहले आपको क्लोज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे?
तो ये जो ऑर्डर्स वाला सेक्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो पेंडिंग वाला सेक्शन है वो आपके इसमें आकर ये जो ऑर्डर आपने लगाया है इसे कैंसिल करना है। सबसे पहले इसे कैंसिल कर दिया। अब ये जो पोजीशन है वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद एग्जिट पर क्लिक कर दीजिए और मार्केट पर आपको एग्जिट करना है तो मार्केट पे भी कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक प्राइस पे एग्जिट करना है तो लिमिट लगा के भी कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल के लिए इधर मार्केट पर कर रहा हूँ। इंस्टेंट बाय पर हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो ये जो पोजीशन हमारी ओपन थी वो अभी क्लोज हो गई है। लगभग 120 रुपये का लॉस हमें हुआ है, पर मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा था जो कि मैंने कर दिया है। आप जब कभी भी ऑप्शन सेलिंग करो या बाइंग करो, आपको पहले एनालिसिस करना है, उसके बाद ही ऑप्शंस में ट्रेड लेना है। तो आशा करता हूँ ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।